एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक व्यवस्थाओं में विपक्ष का काम होता है राज्य सरकार के फेलियर को जनता के समक्ष आंदोलन और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत करना और राज्य सरकार की असफलता को जनता के सामने उल्लेखित करना। जो वायदे इन्होंने बनाए थे वो वायदे पूरी तरह से फेल रही है और राज्य सरकार के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आप सब लोगों ने देखा किस तरह से कल से जब हमारे पाकुड़ से, साहेबगंज से, गोड्डा से, देवघर से, दुमका से, गढ़वा से, पलामू से, गिरिडीह से, सिंहभूम से, पूर्वी सिंहभूम से जब हमारे कार्यकर्ता इस बड़े सम्मेलन में, रैली में भाग लेने के लिए आए तो उनको रास्ते में रोकना पुलिस ने प्रारंभ किया, थानों में रोकना प्रारंभ किया, रास्तों में रोकना प्रारंभ किया। पूरे राज्य के अंदर ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई जैसे लगा कि भाई झारखंड के नागरिक नहीं आ रहे हैं बल्कि झारखंड में कोई आतंकवादियों का प्रवेश हो गया है। राज्य सरकार के इशारे पर, राज्य सरकार के दिशा निर्देशन पर यहाँ की पुलिस ने जो व्यवहार किया और लाखों लोगों को जो यहाँ पहुँचने नहीं दिया, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। और फिर जब हम लोग मोरहाबादी के मैदान पहुँचे तो जिस तरह से कटीले तारों के साथ मुख्य सड़क को वहाँ बंद कर दिया गया। आज से पहले कभी झारखंड ने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि भाई किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति से किए गए प्रदर्शन में ना लाठी है, ना उसमें हरवे हथियार है, ना पारंपरिक हथियार है। निहत्थे लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए मैदान के सारे रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया। लोगों को याद आ गया जलियांवाला कांड, जनरल डायर की वह कायराना हरकत जो जलियांवाले कांड में उन्होंने किया था। पूरे मोरहाबादी को जिस तरह से उन लोगों ने घेर लिया और पुलिस इंटेंसली सरकार के इशारे पर शांतिपूर्ण सभा के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के भाषण के दौरान ही जिस तरह से भीड़ के ऊपर, शांतिपूर्ण तरीके से सभा को सुन रहे भीड़ के ऊपर जिस तरह से गोले बरसाए गए, वो साफ दिखलाता है कि यहाँ अराजकता फैलाने की कोशिश ये कर रहे थे। ये चाहते थे सरकार की कोई ऐसी घटना हो जाए कि जलियांवाला कांड जो है दोबारा यहाँ दोहरा दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बड़े ही शासन के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और फिर आप सब ने देखा कि जिस तरह से कई एक जहरीले गैस छोड़े गए। लोगों को आंसू गैस तो समझ में आता है, जिस तरह से जहरीले गैस छोड़े गए मुझे नहीं लगता है कि वो इस पूरे झारखंड प्रदेश में इससे पहले कभी इस्तेमाल किया गया होगा। यह कश्मीर में या फिर आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के दम घुटने लगे, बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज हो गए, बहुत लोगों के पैरों में चोट लगी। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस की भूमिका है और सरकार की जो भूमिका है उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की है कि भाई इसकी न्यायिक जांच हो और जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में यहाँ न्यायिक जांच किया जाए। पुलिस के द्वारा फेंके गए सारे बम और ये सारी चीज़ें हमारे पास भी है, आप लोगों ने भी पूरा उसको लाइव कैद किया है। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से बिना कारण जब सभा चल रही थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण चल रहा था, का एक फुटेज है हम लोगों के पास जो सीधे बम जैसे मारा जाता, पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है, भारत की तरफ से पाकिस्तान से भारत में मारा जाता है, वैसे ही पुलिस ने इस सरकार के इशारे पर बम मारना चालू किया। इसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई किन परिस्थितियों में इस तरह से बम मारा गया। दूसरा, पुलिस ने उकसाने की कार्रवाई किसके ऊपर, किसके इशारों पर की और मुख्य सड़क को कांटेदार जालियों के साथ क्यों घेरा गया।